नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। इंडिया में रॉन्ग साइड ड्राइविंग इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि यहाँ के लोगों के पास चाहे बाइक हो, कार हो, ऑटो हो, बस हो, ट्रक हो, कोई भी गाड़ी क्यों ना हो, वो उसे रॉन्ग साइड में घुसाते हुए लेकर चले जाएंगे और दूसरों को कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट इनके इन हरकतों से लोगों का कई बार काफी बड़ा नुकसान भी हो जाता है और इसी के साथ ही पुलिस ने अगर कायदे से ध्यान दिया तो इन पर भी एक्शन होता है और ऐसा ही कुछ आप आज के इस वीडियो में भी देखोगे। ये पहला वीडियो देखो जिसे रिसेंटली मुंबई से मिस्टर विक्रम ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई रात के समय अपने कार से सिटी के अंदर वाले रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। रोड के बीच में पहले आपको डिवाइडर दिखेगा, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ये डिवाइडर हट गया है और कॉन्टिन्यूअस दो व्हाइट लाइनें बनी हुई हैं जो कहीं ना कहीं डिवाइडर का ही काम करती हैं। मतलब इन लाइनों को आप क्रॉस नहीं कर सकते हो या क्रॉस करके ओवरटेक नहीं कर सकते हो। कुछ भी हो जाए आप अपने ही लेन में रहोगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ भाई लोगों को इन सब का मतलब समझ में नहीं आता है। बिल्कुल सामने की तरफ आप देख सकते हो ये मारुति सुजुकी स्विफ्ट जिसे हाई बीम पर रखकर चलाया जा रहा है, वो इन लाइनों को क्रॉस करके ऑपोजिट साइड में यानी रॉन्ग साइड में सीधा चली आ रही है। अब डैश कैम वाले कार के बगल से बाइकें वगैरह निकल रही थी, इसलिए इन्होंने तुरंत अपना लेन चेंज नहीं किया और सीधा जाकर स्विफ्ट के सामने अपने गाड़ी को लगा दिया। और आप देख सकते हो स्विफ्ट के ड्राइवर कितना ज्यादा कैजुअली आराम से रॉन्ग साइड में आकर डैश कैम कार के सामने खड़े हो गए हैं, जैसे मान लो ये रॉन्ग साइड में नहीं बल्कि डैश कैम वाली कार रॉन्ग साइड में जा रही है। खैर इसके बाद डैश कैम कार के ड्राइवर ने बताया कि मैं यहाँ पर रुका नहीं, लेफ्ट लेकर सीधा निकल गया क्योंकि स्विफ्ट के ड्राइवर को कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा था और मैं चीज़ों को आगे बढ़ाना नहीं चाहता था। तो आप देख सकते हो इस तरह की मेंटेलिटी है हम इंडियंस की। हम खुद रॉन्ग साइड में जाएंगे, दूसरों को परेशान करेंगे, दूसरों का रास्ता रोकेंगे और खुद ही सामने वालों पर गुस्सा हो जाएंगे। अब कुछ सिचुएशंस में तो ऐसे मेंटेलिटी रखने वाले लोगों को लोग अच्छा खासा सबक सिखा देते हैं, जैसा कि आप इस वाले वीडियो में देख सकते हो जिसे रिसेंटली वेस्ट बंगाल के कोलकाता से अपने ही एक व्यूअर ने शेयर किया था। सिटी के अंदर वाली रोड है और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम आपको सामने की तरफ दिख रहा होगा। यहाँ पर सिंगल रोड है जिस पर एक तरफ से गाड़ियाँ जा रही हैं और दूसरे तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं। हालांकि जो ऑपोजिट लेन वाली गाड़ियाँ हैं वो एक दूसरे के पीछे लाइन से खड़ी हुई हैं क्योंकि इधर की तरफ ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। लेकिन उसी में आपको ये ऑटो वाले भाई साहब दिख रहे होंगे जो जल्दबाजी में गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए एकदम ऑपोजिट लेन में आ गए हैं और डैश कैम वाले कार के सामने आ गए हैं। अब डैश कैम कार के ड्राइवर के पास यहाँ पर आप देख सकते हो जगह बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये हटते नहीं है। ये सीधा जाकर अपनी गाड़ी को ऑटो से चिपका देते हैं और ऑटो के ड्राइवर को पीछे जाने के लिए बोलते हैं। पहले तो ये ऑटो के ड्राइवर किसी तरह से ऑपोजिट वाले लेन में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस तरफ की जो गाड़ियां होती हैं वो भी इनको घुसने की जगह नहीं देती हैं। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, इसलिए इनको मजबूरी में अपने ऑटो को रिवर्स करना पड़ता है और मोड़ कर वापस जाना पड़ता है। हालांकि वीडियो में थोड़ा सा आगे की तरफ आप देख सकते हो सिर्फ ऑटो ड्राइवर्स ही नहीं बल्कि कुछ टू व्हीलर्स वाले भाई लोग, कार वाले और कुछ कॉमर्शियल व्हीकल्स भी काफी हद तक ऑपोजिट लेन में आकर सामने वालों का रास्ता ब्लॉक कर रही हैं। अब भाई मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हर सिटीज के अंदर आम है। आपने देखा भी मुंबई जैसे सिटी, मुंबई जैसे बड़े सिटी में आराम से लोग रूल्स को तोड़ते हुए गाड़ी चला रहे हैं। कोलकाता जैसे सिटी में लोग रूल्स को तोड़ रहे हैं और इंडिया के हर शहरों का यही हाल है, चाहे वो बड़ा हो चाहे फिर छोटा हो। लोगों के अंदर बिल्कुल भी ट्रैफिक सेंस नहीं है, ना ही उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है ताकि वो किसी भी तरह से डरें और ये सारी चीज़ें करना बंद करें। और किसी भी तरह का डर ना होना या फिर कॉन्सिक्वेंसेज ना होना इन सभी लोगों को और भी ज़्यादा रेकलेस बनाता है, जिससे ये किसी भी रोड पर आराम से रॉन्ग साइड में अपनी गाड़ी को दौड़ाते हैं और दूसरों का नुकसान करते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप इस वीडियो में देख सकते हो। इस एक्सीडेंट की डिटेल्स मिस हो गई हैं, लेकिन जहां तक है ये दिल्ली का है और इसे वहीं के एक व्यूअर ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि सर अपने MG विंडसर से एक अंडरपास से होते हुए जा रहे होते हैं। ये जो अंडरपास है वो वन वे है, यानी गाड़ियाँ सिर्फ जा सकती हैं, आ नहीं सकती हैं। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा सा आगे चलकर इस शार्प कर्व पर पहुंचते हैं वैसे ही सामने रॉन्ग साइड से ये महिंद्रा बोलेरो पिकअप आ जाती है जो ठीक ठाक रफ्तार में चलाई जा रही थी। हालांकि विंडसर के ड्राइवर इसे देखकर इससे बचने के लिए तुरंत अपने गाड़ी के स्टीयरिंग को लेफ्ट में घुमाते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम और इनफ डिस्टेंस न होने की वजह से एक्सीडेंट को अवॉइड नहीं किया जा सकता है। पिकअप सीधा आकर विंडसर को राइट साइड से हिट कर देती है और विंडसर पीछे लेफ्ट साइड से आ रहे इस स्विफ्ट में लड़ जाती है। अब इस एक्सीडेंट में दोनों ही गाड़ियों में ठीक ठाक नुकसान आ जाता है, लेकिन भाई ऐसा बताया जा रहा है कि पिकअप के ड्राइवर को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही उनको किसी भी तरह का कोई पछतावा होता है कि वो रॉन्ग साइड में आकर गाड़ियों को हिट कर दिए हैं। इनफैक्ट जब इसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है तो उनके तरफ से भी किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। पुलिस ने ऐसा बोला कि अगर हम कोई कार्रवाई करेंगे तो दोनों गाड़ियों को थाने में बंद करना पड़ेगा, आप आपस में ही सुलह समझौता कर लो, और ये कहकर वो चले जाते हैं। जिसके बाद विंडसर के ओनर पिकअप ड्राइवर का नंबर लेते हैं। हालांकि शायद ऐसा बताया जा रहा था कि पिकअप का जो ड्राइवर है या फिर ओनर है वो बाद में कॉल को पिक नहीं कर रहा था, यानी उसने कंपनसेट नहीं किया।
तो इसी चीज की मैं बात कर रहा था कि कैसे कुछ लोगों के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है, और डर होगा भी नहीं जब उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब यहीं पर आप देखिए एक्सीडेंट हुआ है रॉन्ग साइड में आने की वजह से। पुलिस को एटलीस्ट पिकअप के ड्राइवर पर कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना ही चाहिए, एटलीस्ट उसका अच्छा खासा चालान तो काटना ही चाहिए ताकि वो दोबारा इस तरह से गलती ना करे। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसी चीजें इन जैसे लोगों को बढ़ावा देती हैं। आज ये अंडरपास में रॉन्ग साइड से आए हैं, कल किसी हाईवे या फिर एक्सप्रेसवे पर जाएंगे और न जाने कितने लोगों की जान ले सकते हैं। हालांकि भाई कई बार ऐसा भी होता है जब इन जैसे ड्राइवर्स के ऊपर पुलिस तुरंत एक्शन ले लेती है, जिसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल ये वाला वीडियो है जिसे रिसेंटली उत्तर प्रदेश के नोएडा से मिस्टर पार्थ दुबे ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से नोएडा के सेक्टर 18 से होते हुए जा रहे होते हैं, और जैसे ही ये एक जगह से यू टर्न लेने की कोशिश करते हैं वैसे ही सामने रॉन्ग साइड से ये बस आ जाती है और गाड़ी इसके एकदम सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब भाई सिचुएशन को देखकर आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि चीज़ें यहाँ पर कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती थी। अगर कार को थोड़ा सा और तेज मोड़ा जा रहा होता, थोड़ा सा ये राइट में होती और बस टर्न के एकदम पास में होती, तो इन दोनों ही गाड़ियों की आराम से आमने सामने से टक्कर हो सकती थी, और उसमें कहीं ना कहीं कार का या फिर उसमें बैठे पैसेंजर्स का ही नुकसान होता, क्योंकि ये लोग इतने बड़े व्हीकल्स को लेकर चल रहे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। खैर अच्छी बात है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करके नोएडा पुलिस को टैग किया गया और इन पर एक्शन की मांग की गई, जिसके बाद नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए बस का 28,500 रुपए का चालान कर दिया। अब भाई यहाँ पर जो नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने किया है वो वाकई में बहुत ही अच्छी चीज है। ज्यादातर केसेस में चीजों को काफी हद तक इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन पुलिस अगर समझ रही है कि इनके इस हरकत से बड़ा नुकसान हो सकता है, बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है और इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। अब ये भाई साहब इतना बड़ा चालान कटने के बाद शायद दोबारा कभी रॉन्ग साइड में जाने की हिम्मत नहीं करेंगे, और यही चीज कहीं ना कहीं सभी के लिए लागू होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी व्हीकल का ड्राइवर या फिर कोई भी व्हीकल क्यों ना हो। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया भाई, अभी ये सिटी के अंदर वाले रोड पर चलते हैं एकदम नॉर्मल तरीके से। अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर आराम से गाड़ियों को दौड़ाएंगे। ये वाला इंसिडेंट देखो जिसे उत्तर प्रदेश से मिस्टर अनुराग ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई शाम के समय अपने कार से गुड़गांव से कन्नौज की तरफ ट्रेवल कर रहे होते हैं। ये अलीगढ़ के आसपास का जगह है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक 4 लेन है जिस पर एक तरफ से गाड़ियाँ जा रही हैं और दूसरे तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं, बीच में डिवाइडर है। ये ठीक ठाक चौड़ा हाईवे है जिस पर गाड़ियों की रफ्तार नॉर्मली 80-100 के अराउंड होती है, और उसी के आसपास डैश कैम वाले कार को भी चलाया जा रहा है। तभी थोड़ी दूर चलने के बाद होता क्या है, सामने ओवरटेकिंग वाले लेन में रॉन्ग साइड से ये कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन आ जाती है, जिसका साइज आप देख सकते हो काफी ज्यादा बड़ा है और इसमें बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई हैं जो सामने वाले ड्राइवर्स को कहीं ना कहीं अंधा करने का काम कर रही हैं। साथ ही जो ऑपोजिट लेन में गाड़ियां आ रही हैं, हैवी व्हीकल्स आ रही हैं, वो भी हाई बीम पर रखकर चलाई जा रही है और इनके वजह से भी कहीं ना कहीं ड्राइवर्स को सामने क्लियर देखने में प्रॉब्लम हो रही है। क्या डैश कैम कार के ड्राइवर यहाँ पर ठीक ठाक डिस्टेंस पर अपने गाड़ी को फास्ट लेन में ही रोक कर खड़ा कर देते हैं, क्योंकि ये तुरंत लेफ्ट साइड में नहीं जा सकते थे। लेफ्ट साइड से लगातार कई सारी गाड़ियां निकल रही हैं। अब ये जो कंबाइन का ड्राइवर होता है वो भी एकदम अपनी गाड़ी को सामने लाकर खड़ा कर देता है और डैश कैम कार के ड्राइवर से हटने के लिए बोलता है, जिसके बाद डैश कैम कार का ड्राइवर थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं और वो कन्फ्रंट करने के लिए एकदम गाड़ी से उतरकर इसके सामने चले जाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि भाई क्यों तुम रॉन्ग साइड में अपनी गाड़ी को लेकर आ रहे हो। पूरी लाइटें जलाए चले आ रहे, कहाँ चले जाएं? कहाँ चले जाएं? अरे यार तो उधर ले लेना, उस साइड ले लेना, पागल है क्या यार? उस साइड लिया करो ना यार। क्योंकि भाई इन जैसे लोगों को शायद कोई फर्क ना पड़ता हो रॉन्ग साइड में आने से, क्योंकि इनकी गाड़ी इतनी ज़्यादा बड़ी है, कोई भी गाड़ी इसमें लड़ेगी इनका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन सामने वाले गाड़ियों के और उसमें बैठे पैसेंजर्स के पर खच्चे उड़ जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को देख कर या फिर सोच कर कोई भी बहुत आसानी से नाराज हो सकता है। वही चीज़ यहाँ पर डैश कैम कार के ड्राइवर के साथ भी हुआ है। लेकिन खैर यहाँ पर कंबाइन के ड्राइवर ने ज़्यादा कुछ बोला नहीं है। यहाँ पर जब सामने से कार को नहीं हटाया गया तो इन्होंने ही अपनी गाड़ी को रिवर्स किया है और लेन चेंज करते हुए जा रहे हैं। तो भाई इन सारी चीज़ों को देखकर आप समझ सकते हो कि इंडियन रोड्स आए दिन कितने ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। हमें जहाँ समय के साथ अपने आप में सुधार लाना चाहिए, चीज़ों में सुधार लाना चाहिए और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की आदत डालनी चाहिए, वहाँ पर हम और भी पीछे होते जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इन सबका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, इन जैसे ड्राइवर्स के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ना होना। जब तक पुलिस और अथॉरिटीज़ इन जैसे रेकलेस ड्राइवर्स का लंबा लंबा चालान नहीं काटेगी, इन पर एक्शन नहीं लेगी, इनको सज़ा नहीं दिलाएगी, तब तक चीज़ें सुधरने वाली नहीं है। बाकी भाई आपका इन जैसे ड्राइवर्स पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।